हेलो फ्रेंड, मैं आदर्श ट्रेडिंग आदर्श चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ खरीदने के क्या फ़ायदे हैं, आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं, आईपीओ कैसे खरीदें और अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर हम समझते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर पहली बार बेचने जाती है, तो वो होता है आईपीओ। आईपीओ लिस्ट होने के बाद वो कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है और अपने शेयर क्यों बेचती है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल दैट, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है 100 करोड़ की, यानी कि उसकी टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपीज़। अब मैं अपनी कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे 50 करोड़ रुपए की और ज़रूरत है। अब 50 करोड़ रुपए के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूँ। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इससे तो मेरा ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा और मैं उतना ग्रो नहीं कर पाऊँगा। तो उससे अच्छा है मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लूँ, उसके बाद अपनी कंपनी को आईपीओ रिलीज़ करूँ, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी में शेयर खरीदेंगे और वो पैसा मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा, जिससे मैं बिजनेस कर सकता हूँ। इससे मेरी कंपनी का फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग पैसा देंगे डायरेक्टली मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदते हैं? तो आपका सबसे पहले फ़ायदा होता है बाय चीप एंड अर्न मोर। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपने आईपीओ को रिलीज़ करती है, तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको शेयर उसी वक्त मिलता है और कुछ टाइम के बाद वो प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड, हम समझते हैं लाइक जो पहले है हरिओम पाइप। ये जो आईपीओ है 13 अप्रैल को आई थी एंड जो इसको इशू प्राइस थी 153 रुपये, लिस्टिंग ओपन प्राइस 214 रुपये, लिस्टिंग क्लोजिंग प्राइस 224 रुपये और लिस्टिंग गेंस जो ये देखे गई थी 46.86%, यानी 46% मान के चलिए। एंड अभी जो है करंट में इसकी जो है 26% अभी गेन में है। एंड सेकंड समझते हैं उमा एक्सपोर्ट्स। उमा एक्सपोर्ट्स जो इशू प्राइस था इसका 68 रुपीज़ और लिस्टिंग ओपन प्राइस 80 रुपीज़, लिस्टिंग क्लोजिंग 84 रुपीज़ और 23% रिटर्न देके गई थी। फिलहाल अभी ये करंट में -10 रुपीज़ चल रहा है। एंड थर्ड समझते हैं बेरंडा लर्न। ये जो आईपीओ है ये जो इसका इशू प्राइस था 137 रुपये और 171 रुपये इसका लिस्टिंग ओपन प्राइस और क्लोजिंग 160 रुपये था और ये 17% दे के गई थी। फिलहाल अभी इसका जो रिटर्न है 51% है करंट का। और दूसरा फ़ायदा प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है। अब समझते हैं तीसरे फ़ायदे के बारे में। जब कोई कंपनी आईपीओ रिलीज़ करती है तो या तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही होती है या अपने लोन को पे करना चाहती है, तो एक तरह से कंपनी आगे बढ़ने के बारे में सोच रही होती है। तो कंपनी के ग्रो होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। इन शॉर्ट रिस्क बहुत कम होता है कि आपका पैसा डूबेगा और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा ही। सिंपली भाषा में समझे तो आईपीओ एक लकी ड्रॉ की तरह होता है। लाइक अगर मैं एक अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करता हूं तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि मुझे आईपीओ मिलेगा। तो अगर आपको आईपीओ चाहिए तो आप अपने घर में 2-3 अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं और आप सभी अकाउंट से आप आईपीओ में अप्लाई कर दें, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको आईपीओ मिल जाएगा किसी न किसी अकाउंट के थ्रू। सेकंड, लॉट साइज़ के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करना होता है। इसमें आप 1 शेयर, 2 शेयर या 5 शेयर आप बाई नहीं कर सकते। इसमें 1 लॉट, 2 लॉट आप बाई कर सकते हैं। थर्ड, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट भी होता है कि आप मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 14-15 या कंपनी जो भी डिसाइड करती है आप उतने लॉट बाई कर सकते हैं। सपोज 1 लॉट में 15 शेयर है, अगर आप 2 लॉट बाई करना चाहते हैं तो आपको 30 शेयर मिलेंगे। 3 लॉट बाई करना चाहते हैं तो इसके 3 मल्टीपल हो गया, आपका 45 शेयर मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जितने आईपीओ आपने अप्लाई किया है उतने सारे आपको मिलेंगे, उससे कम भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आईपीओ एक तरह का लकी ड्रॉ का तरह होता है कि अगर आप मान लें 5 अकाउंट है आपके पास, आपने 5 अकाउंट से आपने आईपीओ के लिए अप्लाई करा और आपने 10-10 लॉट, 20-20 लॉट आपने अप्लाई कर दिया, तो जरूरी नहीं कि आपको सारे आईपीओ मिल जाए। तो कम भी मिल सकते हैं, उतने भी मिल सकते हैं।
तो फ्रेंड मैंने आपको आईपीओ का डिटेल बता दिया है, तो आप आंख मूंद के किसी भी कंपनी के आईपीओ को अप्लाई मत कर लेना। इसके लिए पहले आपकी खुद की रिसर्च जरूरी है कि कंपनी के चांसेस क्या है, हाई जाने का, लो जाने का, देन ही आप आईपीओ में अप्लाई करो। बिकॉज कभी कभी होता है आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी प्राइस डाउन चली जाती है। तो फ्रेंड अब हम समझते हैं आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज अगर किसी कंपनी को 5,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे सब्सक्राइबर 10,000 करोड़ आ जाते हैं, तो कंपनी को तो 5,000 करोड़ ही चाहिए, तो बाकी के जो आईपीओ है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बाकी के केस, बिकॉज कंपनी को 5,000 रुपये मिल चुका है। तो फ्रेंड अगर आप मन बना चुके हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर के पास जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो, अगर अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। एंजल वन में आप अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स में अकाउंट आपको ओपन हो जाएगा। एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर कंपनी, आपको ऑल सर्विसेज मिल जाएगा, आप इजीली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लाइव डेमो के साथ कि हम एंजल वन के मोबाइल ऐप के थ्रू अपना आईपीओ कैसे अप्लाई करें। जैसे फ्रेंड आप एंजल वन का मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो इस तरह का सर्विस ओपन होकर आ जाता है एंड यहाँ पे आपका माई वॉच लिस्ट आ चुका है। एंड नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देख सकते हैं फ्रेंड एक ऑप्शन आता है डिस्कवर का, तो आपने इस डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका आईपीओ का, आपने आईपीओ पे क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आईपीओ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है आईपीओ लिस्ट, ऑर्डर बुक। तो अभी हम देख लेते हैं आईपीओ कौन कौन सा आईपीओ अभी आ चुका है। एंड जो फर्स्ट है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, सेकंड जो है ये कल आएगा 11 मई को आएगा वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, एंड 11 मई को ही दूसरी आईपीओ भी है डिलीवरी लिमिटेड। तो अभी आज समझते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के बारे में एंड इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा होगा, नो मोर और अप्लाई। तो पहले हम आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के बारे में नो मोर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नो मोर पे क्लिक करते हैं, नो मोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो प्राइस बैंड आ चुका है आपका। जो इसकी प्राइस बैंड है 595 रुपये से 630 रुपये का है। जो ये ओपन हुआ है आज 10 मई है, 10 मई से ओपन हो चुका है और 12 मई को क्लोज हो जाएगा। 12 मई को जो यहाँ पे टाइमिंग है फ्रेंड देख सकते हैं 4:45 के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर लेना है। एंड जो इसकी लॉट क्वांटिटी है 23 है, एक लॉट में 23 शेयर होंगे और आप मैक्सिमम जो है लॉट 1 से 34 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। डिस्काउंट कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ये 13,685 से लेकर के 4,92,660 रुपये तक का है। आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इशू साइज़ है 538 करोड़ है। एंड ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस आज ओपन ही हुआ है आईपीओ। तो जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.22x, तो इतना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं या आप बैक जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई पे आप जैसे क्लिक करते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपका आ जाता है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 34 लॉट। तो आप यहाँ पे लॉट से जितना भी लॉट आपने बाई करना है यहाँ पे लॉट से आपने इंटर कर लेना है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है प्राइस बैंड, जो इसकी प्राइस बैंड है 595 रुपये से 630 रुपये का है। एंड यहाँ पे जो है लाइक जैसे मैं यहाँ पे लॉट है लाइक एक लॉट की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है 14,990 रुपये। मैं यहाँ पे लॉट को मॉडिफाई करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 लॉट, तो यहाँ प्राइस देखो यहाँ पे 28,980 रुपये आ गया है। तो आपने जितना लॉट भी बाई करना है, मैक्सिमम हम यहाँ पे जो बाई कर सकते हैं 34 लॉट। अगर मैं 34 डालता हूँ तो देखो इसकी जो वैल्यू है 4,92,660 रुपये। तो ये इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं 1 लॉट ही अप्लाई करना चाहता तो मैंने 1 डाला लॉट ऑफ क्वांटिटी में। एंड यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है पेएबल अमाउंट, यहाँ पे आपका आ रहा है यूपीआई आईडी मैंने ऑलरेडी इंटर करा हुआ है। एंड आप जो भी गूगल पे या फ़ोन पे चलाते हैं तो अपने गूगल पे फ़ोन पे में जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे और सेलेक्ट यूपीआई टाइप में OK@HDFC बैंक आप जो भी चलाते हैं फ़ोन पे या गूगल पे, तो आपने जो सेकंड पार्ट वाला है आपने इस साइड आपने क्लिक कर लेना। लाइक जैसे मैं सेलेक्ट यूपीआई टाइप पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह के आ जाते हैं। जो भी आपकी होता है यहाँ पे यूपीआई का कोड आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंड लेफ्ट साइड में जो भी आपका यूपीआई स्टार्ट होता है आईडी, तो आपने यूपीआई आईडी डालना है। एंड यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी आईडी, डीमैट अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है। एंड नीचे आपका इन्वेस्ट का ऑप्शन आता है, आपने इन्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ रहा है रेडी टू इन्वेस्ट एंड कन्फर्म, तो मैं कन्फर्म कर लूँगा। एंड जैसे मैं कन्फर्म करता हूँ मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस
अप्रूव पेमेंट बिफोर 13 मई से पहले हमें पेमेंट को अप्रूव करना है। अलॉटमेंट ऑन 18 मई, 18 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी आपने UPI ID डाला है गूगल पे या फ़ोनपे का, और आप जैसे नोटिफिकेशन आता है पेमेंट को आपने अप्रूव कर लेना है। पेमेंट जो है आपके बैंक से ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको मिल जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है IPO, तो आपके जो भी डीमेट उसमें क्रेडिट हो जाएंगे स्टॉक्स। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो जो है 24 आवर के बाद आपका जो फंड रिलीज़ कर दिया जाता है। तो 14 तक आपका फ़ंड रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से प्रूडेंट कॉर्पोरेट में आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ंड के लिए हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आते ही आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे कि IPO क्या होता है और IPO में अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है किसी ब्रोकर के साथ, तो मैं एंजल वन का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जा करके आप एंजल वन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो हम चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।